हेलो रन। वेलकम टू अंक्शन तक। आप कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। माई मेट का 12th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जान जो एक सावा लेने गया था और ईबो जो उसका वेट कर रहा था। ईबो के माइंड में तभी एक बात आती है, क्यों ना वो पहले सीचन को देख कर आए कि वो वहां पर क्या कर रहे हैं। तभी वो अपार्टमेंट से निकलता है और वो सीचन के रूम की तरफ नॉक करता है और वो देखता है कि वहां से कोई भी जो रिप्लाई था वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो वहां पर ही कोई जो वेटर होता है उसे दिखता है ईबो को। ईबो उस वेटर से पूछता है, क्या तुमने यहाँ पे जो सर है इस रूम में उनको देखा? तो जो वेटर होता है वो बोलता है कि सर थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गए हैं, उन्होंने अभी चेकआउट मतलब अभी अभी यहाँ से गए हैं। तभी ईबो जो अपने माइंड में सोचता है कि सेचैन वो भी इस टाइम वो कहाँ गया होगा। तभी वो रीटा के रूम पर नॉक करता है तो वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं आता। तो वो माइंड में सोचने लगता है क्या कि रीटा और सचैन कहाँ पर गए और उन ईवो को उन्होंने कुछ क्यों नहीं बताया। और फिर अपना फोन निकालता है और उसे चेक करता है कि शायद सिचैन और रीटा ने कोई मैसेज छोड़ा हो उसके लिए। पर वो देखता है कि वहां पे कोई मैसेज नहीं है, ना सिचन की तरफ से ना रीटा की तरफ से। तो वो सोचने लगता है आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ है। फिर वो दोबारा से अपने ही रूम में वापस आ जाता है। तो देखता है जान जान जो स्ट्रगल कर रहा था अपने ही जो जो टी शर्ट पहन रहा था उसमें कुछ जो सिस्टम था ना, उसको ऊपर नीचे बटन लग गए थे उससे। तो उसमें स्ट्रगल कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ। तभी वो जो मेरे माइंड में सोचता है कि उसका मेट कितना ब्यूटीफुल है ना, और वो कितना ज्यादा क्यूट है और डॉबल है। ईबो जो उसे इसी तरह देख रहा था और फिर मेरे माइंड में सोचता है कि उसने अपने मेट को मार्क तो कर दिया है, पर उसे कोई बिलीव नहीं है अदर अल्फा पर। क्योंकि वो जब भी किसी ओमेगा को देखते हैं तो एक बार भी नहीं सोचते उनके साथ कुछ भी मिसबिहेव करने से पहले कि वो मेट मतलब वो मार्क्ड है या नहीं है। बस उन्हें जो अब्यूज थिंक करनी होती है किसी भी ओमेगा के साथ में या मिसबिहेव करना होता है वो बस करना चाहते हैं। अब वो नहीं देखते, उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ओमेगा किसी से मार्क भी है या नहीं। ईबो जो सोचता है अपने माइंड में कि मुझे जान को उसे पूरा कवर अप करना होगा अपनी सैंड से, ताकि कोई भी अल्फा उसके करीब भी ना भटक सके और उसे टच करने की हिम्मत भी करे तो 10 बार सोचे कि वो किस से बिलोंग करता है, आखिर वो किसको माइंड करता है। ईबो जो ये सब सोच ही रहा था तभी जान उसे देखता है और बोलता है, ईबो तुम वहाँ क्या खड़े हुए मुझे देख रहे हो, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। और ये शर्ट ये ऐसे कैसे है, पता नहीं इस पे क्या हो रखा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी वो उसके पास आता है और उसकी जो सेट होती है उसको उसको हेल्प करता है उसे ठीक से वेयर अप करने में। तभी ईबो उसे तेज से हाथ करता है बिल्कुल टाइटली, और उसके जो हेड होता है उस पर हल्के हल्के से बैक होता है उसको ना चलाने लगता है। जान जो शॉक हो जाता है और बोलता है, ईबो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड बेबी, हाँ क्या हुआ। तभी ईबो जो उससे हल्का दूर होता है और बोलता है, नथिंग बेबी बस मैं। तभी जान बोलता है, समथिंग रॉन्ग। तभी वो बोलता है, नहीं कुछ भी रॉन्ग नहीं है, बस मैं सोच रहा हूँ हमें पैक जाना है ना, तो हम चले। तभी जान जो एक ब्राइट से स्माइल करता है, हाँ हाँ जल्दी चलो, मुझे मदर की बहुत याद आ रही है, आई मिस हर सो मच, जल्दी चलो। तभी जान बोलता है, अरे बेटा मिनट, क्या सीचन और रीटा को तुमने बता दिया हम जा रहे हैं, क्या वो हमारे साथ आ रहे हैं? तभी ईगो जो एक पोज लेता है और बोलता है, जान पता नहीं सीजन और रीटा कहाँ पर गए, बट तुम टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी मैसेज कर दिया उन लोगों को कि हम पैक जा रहे हैं। शायद मे भी जब वो मैसेज को सीन करेंगे तो देखें तो शायद वो भी वहीं पर आ जाए। ओके तो अब हम चले। तभी जान जान जो रिप्लाई करता है, हाँ हम चलते हैं। तभी ईवो बोलता है, क्या तुम कुछ भूल रहे हो? तो जान बोलता है, नहीं अल्फा मैं कुछ भी नहीं भूल रहा, क्यों क्या हुआ? तभी ईवो जो वहीं पर रुक जाता है और बोलता है, जान मैं एक चीज सोच रहा था, क्या मुझे तुम बताना पसंद करोगे वो? तभी जान बोलता है, क्या तुम क्या सोच रहे हो ईबो? तभी ईबो जो बोलता है, तुम हमेशा मुझे अल्फा बोलते हो, आखिर तुम किस अल्फा की बात करते हो? जान जान जो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और वो ग्रोन करता है बिल्कुल जेलेसी में और बोलता है, ईबो हाउ डेयर यू, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? अल्फा मतलब तुम मेरे अल्फा हो और मैं तुम्हारा ओमेगा, तुम किसी और अल्फा को मुझे रिफर कैसे कर सकते हो? हाँ। एबो जो एक नर्वस सी स्माइल करता है और बोलता है, ओहो डोंट बी एंग्री बेबी, तुम जब एंग्री होते हो तो बिल्कुल एक बर्ड की तरह लगते हो, तो प्लीज ये एंग्री फेसेस बनाया करो।
बिकॉज सो क्यूट जब तुम एंग्री भी होते हो। जान जो अभी भी गुस्सा था ईबो के वर्ड से और बोलता है, ईबो तुम मुझे टीज कर रहे हो और कुछ नहीं। तभी ईबो बोलता है, तो प्लीज बेबी तुम मुझे अल्फा क्यों बोलते हो, मेरे और भी अच्छे नाम हैं। तभी जान जो कंफ्यूज होके ईबो को देखता है और बोलता है, व्हाट डू मीन बाय अदर नेम। तभी ईबो बोलता है, एक्चुअली मैंने शायद तुम्हें बताया या नहीं बताया, आई डोंट नो, बट मेरा बर्थ नेम लंजा है, क्या तुम मुझे लंजा बुलाओगे। तभी जान जान जो थोड़ी देर यहीं पे खड़ा हो जाता है और ईबो को देखता है और बोलता है, लंजा, क्या मैं तुम्हें लंजा बुला सकता हूँ, कैन आई कॉल यू लंजा। तो ईबो जब उसके मुंह से अपना नाम सुनता है, अपना बर्थ नेम सुनता है, तो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और बोलता है, हाँ ये मुझे मेरी मदर ने दिया है, तो मुझे मेरे बर्थ नेम से बुला सकते हो। जान जो कि स्माइल करता है और बोलता है, सो ये तय रहा, मैं अब से तुम्हें लंजा बुलाऊंगा, ओके माई लंजा। वांगजी जो बहुत स्माइल करता है और बोलता है, ओके माई बेबी क्यूटी, अब हम चलें। तभी जान जो बोलता है, मैं तो कब से रेडी हूँ बेबी, तुम चलती क्यों नहीं हो। ईबो जो स्माइल करता है बोलता है, ओके ओके हम चल रहे हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। तभी जान जो बोलता है, पेरेंट्स से मिलने की भी और क्या कहते हैं अपने लगेज भी लाने की, फिर हमें अपने और क्लोथ नहीं खरीदने पड़ेंगे ना। तभी ईबो जो बोलता है, पर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि हमें वहीं से लगेज लाना चाहिए, हम तो उसे बाय भी कर सकते हैं ना तुम्हारे क्लोथ को। तभी जान जो बोलता है, एक्चुअली वो मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगेज के अलावा भी वहाँ पे छूट चुकी है। हम जब लास्ट नाइट यहाँ पर आए थे और हमने ये अपार्टमेंट लिया था, तब मैं जल्दबाजी में सब चीज़ भूल चुका था और मेरी बहुत सी चीज़ें वहाँ पर हैं, तो मैं वही चीज़ें लेकर आना चाहता हूँ। तो वो बोलता है, ओके बेबी चलो ठीक है हम चलते हैं। और वो एक कैब को बुक करते हैं और अपने सफ़र के लिए चलने लगते हैं। आफ्टर 45 मिनट बाद वो पैक में पहुंच जाते हैं। जैसे पैक के सभी मेंबर को ईबो की सेंट स्मेल होती है, तो सभी के सब ईबो और जान से बहुत ज़्यादा दूर होने लगते हैं, उनसे डर कर थोड़ा पीछे पीछे होने लगते हैं। जान जो अपने माइंड में सोचता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है जो ईबो से और मुझसे सब डर रहे हैं, आखिर क्या बात है, क्या यहाँ पे लास्ट नाइट कुछ हुआ था। तभी ईबो जो जान को काफी क्लोज अपने पास लेकर कस के उसके हाथ कर रखे थे उसने, और उसको अपने सीने से लगा रखा था, मतलब सीने से क्लोज कर रखा था अपने, और साथ में लेकर चल रहा था। जान जो इन बातों को सोच ही रहा था, तभी उन्हें थोड़ी दूर पर पार्क लीडर दिखते हैं। पार्क लीडर जो ईबो को ग्रीट करते हैं, ईबो और जान भी उन्हें बैक ग्रीट करते हैं। पार्क लीडर बोलते हैं, ईबो अल्फा, हमने नहीं सोचा था आप यहाँ पे रिटर्न आएंगे। तभी ईबो जो जवाब देता है, वो मेरे मेट की कुछ इम्पोर्टेंट लगर्स था जो मुझे यहाँ से लेना है और मुझे कुछ आपसे डिस्कस भी करना था, सो दैट्स वाई आई एम हेयर। क्या आपको कुछ दिक्कत है। तो जो अल्फा मतलब पार्क लीडर होते हैं वो बोलते हैं, नहीं नहीं हमें क्या दिक्कत होगी, आप जब चाहे जितनी देर तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। तभी वो रिप्लाई करता है, मुझे लगता है बस मैं लास्ट नाइट यहाँ पे स्पेंड करूँगा, बिकॉज माई मेट एक बहुत था ट्रैवल कर आया है, तो शायद वो थक गया है, हम एक नाइट यहाँ पे स्पेंड करेंगे। तो जो पार्क रीडर होते हैं वो खाली नोट करते हैं और बोलते हैं, बेशक आप यहाँ पे एक रात स्पेंड कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे कितने दिन भी गुजार सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ईबो जब ये बात सुनता है पार्क रीडर की, तो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो पार्क रीडर इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ में। तभी वो अपने माइंड में सोचता है, आखिर पार्क रीडर के दिमाग में चल क्या रहा है जो इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं। तभी जो क्या नाम ईबो होता है, ईबो बोलता है, क्या आप हमें रूम बताएंगे, मेरे को अपने मेट को वहां तक लेके जाना है। तभी पार्क रीडर जो बोलते हैं, ईबो मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी थी, क्या हम कर सकते हैं। तभी ईबो जो बोलता है, मैं करने के लिए रेडी हूँ, बट पहले मैं अपने मेट को उसके सही जगह पे पहुंचा दूँ, उसके बाद हम मिलते हैं, ओके। पार्क लीडर जो खाली नोट करते हैं, ईबो तो जान को बहुत ही ज्यादा कस के उसके साथ चल रहा था, उसके हाथ पकड़ के। वो नहीं चाहता था कि कोई भी अदर अल्फा या बीटा कोई भी जान को एक भी नजर देखे, उसे पता होना चाहिए कि वो किससे बिलोंग करते हैं, इसलिए वो बहुत ही क्लोज और जान को इस तरह लेकर चल रहा था कि सब देखें और सब ये जान सके कि वो किसको बिलोंग करता है, वो किसका मेट है। तभी ईबो
जान को एक रूम में छोड़ता है और बोलता है, जान तुम मेरा वेट करो, मुझे तुम्हारे फादर से कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है। मैं किसी को बोल दूंगा, वो तुम्हारी मदर को यहाँ भेज देंगे, और तुम थक भी चुके हो तो तुम रेस्ट करना, ठीक है? मैं आ जाऊंगा। जान जान जो खाली नोट करता है। तभी एबो एबो जो एक रूम में जाता है जहाँ पे मतलब सभा होती है ना, तो पैकी वहाँ पे वो जाता है। पार्क लीडर कहीं बैठे हुए थे अपने जो सिंहासन था उस पर। तभी पार्क लीडर एक वहीं के जो सर्वेंट होता है उससे बोलता है कि एक कप ऑफ टी लेकर आओ। तभी ईबो जो उन्हें घूर घूर कर देख रहा था, ईबो मतलब सोच रहा था माइंड में कि आखिर पार्क लीडर ऐसी कौन सी बात है जो उसे डिस्कस करना चाहते हैं। वहीं वहीं हमें दूसरे तरफ सीन दिखाया जाता है, सिचान और रीटा जो अपनी एक बार में ड्रिंक पार्टी खत्म कर कर अपार्टमेंट में रिटर्न हो गए थे। तो सिचान देखता है कि ईबो और जान जो अपार्टमेंट में है ही नहीं, तो वो सोचता है आखिर ईबो कहाँ गया। तो अपने माइंड में सोचता है चलो अच्छा है, वो थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। तभी जैसे ही वो अपने बेड पे लेटता है तो उसे एक मैसेज, वो अपने फोन को चेक करता है तो मैसेज दिखता है जो कि ईबो का था, और ईबो ने उसमें लिखा था कि हम पार्क में पैक में जा रहे हैं, तुम जितनी जल्द हो सके तुम्हें मैसेज मिले सीन करो तो आ जाना। चैन जो एकदम खड़ा होता है और सोचता है आखिर पैक में ऐसा क्या हो गया है जो ये वो वहां पर गया है। और सिचन वहां से उठता है, अपने क्लोथ को चेंज करता है और इस तरह से बिल्कुल प्रिटेंड करता है, मतलब एक अपने आप को ठीक करता है, इस तरह रेडी करता है ताकि ईबो को जरी सी भी मतलब शंका भी ना हो उस पे, या मतलब डिसबिलीव भी ना हो कि वो ड्रंक है। बिकॉज अगर ईबो को पता चला कि सिचन ड्रंक है तो इस चैन की खैर नहीं। और वो जल्दी से अपने एक क्विकली शावर लेता है, अपने क्लोथ को चेंज करता है, अपने मुंह में थोड़ा सा जो माउथ होता है ना अपना, एक सेंट को इनहेल करता है ताकि उसके जो माउथ से कोई भी स्मेल ना आए, ड्रंक की स्मेल ना आए, कोई भी अल्कोहल की स्मेल ना आए, और वो बस पैक के लिए निकल जाता है। आफ्टर 20 मिनट वो मतलब पैक में पहुंच जाता है, बिकॉज वो अपनी वुल्फ फॉर्म में था ट्रांसफर होके, उन्होंने कोई टैक्सी बुक नहीं करी थी, उनने वो ट्रांसफर हुआ अपने वुल्फ में, एंड देन वो 20 मिनट्स बाद पैक में था। उन्हें स्मेल करा कि ये वो कहाँ होगा, तो उसे स्मेल करते करते उसे एक जो सभा थी वहां तक पहुंचा, और उन्हें देखा कि ईबो और पार्क लीडर जो बात कर रहे हैं। तभी ईबो जो जान को सॉरी सिचैन को इशारा करता है कि तुम बाहर ही रुको, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है पार्क लीडर जो ईबो से बोलते हैं कि ईबो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एक सन को अपने साथ लेके जाओ चाइना। ईबो जो शॉक हो जाता है पार्क लीडर की बात सुनकर और बोलता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उसे लेके जाना चाहिए और मैं उसे क्यों लेके जाऊं। तो ये पार्टनर बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपनी क्या कहते हैं अपनी क्वीन बना कर लेके जाओ। एबो मुझे गुस्सा आ जाता है और बोलता है आप ऐसे सोच भी कह सकते हैं, मेरे पास मेरा ऑलरेडी मेट है जो कि आपका ही एक बेटा है, ओमेगा है। तभी पार्टनर जो बोलते हैं आई एम सॉरी एबो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक एक अच्छा योद्धा, एक अच्छा कल्टिवेट बना सको, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ जाए। तभी ईबो बोलता है ओके मैं रेडी हूँ। तो पार्टनर अपने माइंड में सोचते हैं आखिर ईबो को क्या हुआ है, वो इतनी जल्दी रेडी कैसे हो गया। तो ये पार्टनर बोलते हैं क्या तुम्हारे अदर प्लान्स हैं। ईबो ईबो जो एक स्माइल करता है और बोलता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे कोई और प्लान्स हैं। आपने आपने सिर्फ इतना कहा कि मैं आपके बेटे को लेके जाऊं, आपने ये तो कहा ही नहीं कि मुझे उसे कैसे लेके जाना है, उससे मैरिज करनी है या नहीं। बस आपने ये कहा कि मैं उसे लेके जाऊं। और वैसे भी मैं आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं आपका एक सन नहीं बल्कि मैं आपके दोनों बेटे को लेके जाऊंगा। एक वो बेटा जो आपका अपना खून मतलब आपका अल्फा बेटा है, और एक आपका ओमेगा बेटा जिसका नाम जान है, और वो आपका अडॉप्टेड सन है। मैं दोनों को यहाँ से लेके जाना चाहूंगा क्योंकि बिकॉज वो मेरा मेट है और मैं उसे ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ। पार्क लीडर जो स्माइल करते हैं और बोलते हैं मुझे ऑलरेडी पता है ईबो कि वो तुम्हारा मेट है, बट तुम एक बात का ख्याल रखना, अगर तुम मेरे बेटे को अपने साथ लेके जा रहे हो तो तुम्हें उसका बहुत अच्छा से ख्याल रखना है। ईबो जो एग्री होता है और बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ। तो पार्क लीडर जो एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं तो फिर आपके मेट का क्या होगा। ईबो ईबो जो एक स्माइल करता है और बोलता है आप उसकी फिक्र ना करें, मैं अपने मेट को समझा लूंगा। सो हेलो रन, हम ये स्टॉप करते हैं। तो आपको क्या लगता है ईबो क्या करने वाला है,
और जान जान को जब पता चलेगा कि उसका मेट, उसका ईबो, उसका लव किसी और को अपने साथ लेके जा रहा है, उसका क्या रिएक्शन होगा। जिस किसी को भी पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट के थ्रू। एंड अगर आपको पार्ट पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय, टेक योर सेल्फ।